नमस्कार दोस्तों, इस स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग। और आज हम जो औसत के अंदर एवरेज के अंदर वो पढ़ने वाले हैं कि जो एक ही क्वेश्चन होगा, आप दो चार चीज एक ही क्वेश्चन में क्लियर कर जाओगे दोस्तों। तो गुड मॉर्निंग का ये बिल्कुल सही क्वेश्चन होगा, 5 मिनट और विषय खत्म। तो देखते हैं अब क्वेश्चन में आपको एक सवाल में कई बार ये पूछा जाएगा कि किसी सवाल में नैसर्गिक संख्या, सम संख्या और विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपको ऑप्शन में देगा सेम होगा, विषम होगा या कुछ और होगा। तो ऑप्शन दे देगा, दोनों होगा, एक तरीके से ऑप्शन आपको दे देगा। पर आपको ये करना क्या है और किस तरह से करना है, ये आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूँ। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और आप किस तरह से क्लियर कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन बहुत मजेदार है दोस्तों। 87 to 183 तक सभी संख्याओं का, सभी नंबर का एवरेज बताना है। सभी संख्याओं का एवरेज बताना है। अब एवरेज निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या है? पहली संख्या बट्टा दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या, और बट्टा में दो संख्या है तो दो से डिवाइडेड करेंगे। तो वन क्या होगा? 187 प्लस 183 बट्टा में 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा भाई? 270। 183 और 87 कितना आ जाएगा? 270 बट्टा 2 आ जाएगा। तो इसको काटेंगे 270 को तो कितना आ जाएगा? 100 और ये 35, 135। तो 135 इन सभी संख्याओं का एवरेज निकल के आ गया दोस्तों। और ये फॉर्मूला हम कौन सा फॉर्मूला यूज किया है दोस्तों? यहाँ पे लिख देता हूं, n प्लस 2 बटा 2, मतलब पहली संख्या बटा दूसरी प्लस दूसरी संख्या और बटा में 2। तो ये फॉर्मूला आप याद रखो दोस्तों। ये फॉर्मूला इस तरह से क्वेश्चन में आपको काम आएगा दोस्तों। बिल्कुल आसान क्वेश्चन कंसेप्ट थी। आपको देखते हैं अब इसका जो एवरेज निकल के आ गया है, ये हमारे तो सामने आ चुका है, 135 आया है। आपको अब इसमें क्या बोल देगा कि सम संख्याओं का औसत निकालो। सेकंड जो क्वेश्चन है, 187 टू 183 तक सभी सम संख्याओं का औसत निकालो। सम संख्याओं का औसत निकालो। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये भी। आपको बोल देगा कि 87 टू 183 तक सभी सम संख्याओं का औसत निकालो। तो क्या औसत क्या होगा? अब क्या करना है, ये क्या आता है? ऑड नंबर आता है, और ये भी क्या आता है? ऑड नंबर आता है दोस्तों, 183। अगर आपको यहां पे हम कर देंगे, यहां से एक कम कर देंगे, संख्या तो हमें वही रखनी है, इसको हम कर देंगे 88 प्लस 80, यहां से एक बड़ा है तो यहां से एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तभी ये इवन नंबर में आ जाएगा। तो कितना होगा? 82 होगा। बिल्कुल सही बात है। और 2 से डिवाइडेड कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? ये भी 270 बटा 2, और इसको काटेंगे तो ये जाएगा 135 बार। तो हमारे औसत निकल के आ गया दोस्तों। क्या किया हमने? 87 था तो ये ऑड नंबर था, तो हमें इस इवन नंबर में कन्वर्ट करने के लिए एक को बढ़ाना पड़ा, तब ये 88 आ गया। और यहाँ पे एक आगे था तो 182 हमने एक घटा लिया और 82 कर लिया, डिवाइडेड 2 किया तो 135 निकल के आ गया है। अब देखते हैं हम इसमें तीसरा क्वेश्चन। आपको करना क्या होगा दोस्तों? तीसरा जो क्वेश्चन होगा इसमें, 87 टू 183 तक सभी विषम संख्या संख्याओं का औसत। अब क्या करोगे? अब क्या करना है? दोनों भी ऑड नंबर है, दोनों विषम संख्या है, तो हम दोनों को प्लस कर लेंगे। 87 प्लस 183
और बटा में 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा भाई, वो 270 बटा 2, यानी इसको काटेंगे तो 135 बार जाएगा, मतलब ये औसत इसका निकल के आ रहा है दोस्तों। तो बिल्कुल आसान कंसेप्ट है। आपको हमने देखा पहले नैसर्गिक संख्या 87 से 180 तक सभी संख्याओं नंबर का एवरेज हमने निकाला तो 135 आया। उसके बाद हमने सभी सम संख्याओं का औसत निकाला तो 135 आया। उसके बाद सभी विषम संख्याओं का औसत निकाला तभी 135 आया। सेम डिजिट था, डिजिट को हमने चेंज नहीं किया, इसी एक फार्मूले के ऊपर ही एक ही सवाल के ऊपर 3 क्वेश्चन बनाए और इससे हमारा ये प्रूफ हो गया है कि किसी भी सवाल में, चाहे नैसर्गिक संख्या हो, चाहे सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, अगर सेम संख्या है तो उसका एवरेज एक ही आता है दोस्तों। तो ये हमारा क्वेश्चन खासतौर से जो बड़े सीजीएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, एमटीएस, यूपीसी तक इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि आपको कंफ्यूज किया जाए। तो बिल्कुल आसान कंसेप्ट था ये भी, आपको एक बार मैं बोर्ड पे लिख भी देता हूं क्वेश्चन का नंबर। क्वेश्चन किस तरह से बनता है, इसमें किसी सवाल में नैसर्गिक संख्या, नेचुरल नंबर बोलते हैं इसे, नैसर्गिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या का औसत क्या होगा, ऐसा कुछ कर दे देगा। उसमें ऑप्शन पहला रहेगा सभी का औसत विषम होगा, विषम होगा, विषम होगा। सेकंड में ऑप्शन में दे देगा आपको सभी का औसत सेम होगा, सेम होगा। उसके बाद तीसरा देगा पहला बरोबर है, पहला बरोबर यानी सही है और दूसरा गलत है। ये बता देगा। और चौथा जो ऑप्शन देगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। हमने अभी प्रूफ किया है दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर, किसी सवाल में नैसर्गिक संख्या, सम संख्या और विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो उसमें क्या होगा ना, सभी संख्या का औसत विषम होगा तो ये आएगा ही नहीं। उसके बाद दे देगा पहला सही है और दूसरा गलत है तो ये भी नहीं आएगा, और इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं है। तो हमारा जो औसत कौन सा होगा, सभी संख्या जो होगी सेम नंबर वाली संख्याओं का औसत। अगर आपको नंबर सेम दिए और उसमें आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, उसका औसत सभी संख्याओं का औसत सेम ही होगा। दोस्तों क्वेश्चन संख्याओं के ऊपर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जिससे आपका कैलकुलेशन खराब हो जाता है दोस्तों। तो बिल्कुल आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है कि अगर सेम नंबर हो और किसी सवाल में ये पूछा जाए कि नैसर्गिक संख्या, सम संख्या और विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो सभी संख्याओं का औसत सेम ही होगा। हमने ये प्रूफ करके भी दिखाया है और प्रूफ हुआ भी है दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर स्टडी, सब्सक्राइब कर माय चैनल, थैंक्स।